नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया टैली आपकी एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि इसकी एंट्री कैसे करना है ना। तो इस एंट्री को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि क्रिएट अ कंपनी विथ योर नेम स्मिथ इंटरनेशनल एंड स्टूडेंट कोड फाइनेंशियल ईयर। सबका एड्रेस है इसका बक्सीपुर गोरखपुर। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर स्मिथ इंटरनेशनल के नाम से एक कंपनी बनाना है। इसका फाइनेंशियल ईयर होगा जो 17-18 होगा। चूँकि मेरा फाइनेंशियल ईयर अभी 22-23 में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर 22-23 ही माना रहेगा, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। और इसका जो एड्रेस है सेम रखेंगे, बक्सीपुर गोरखपुर, जो कि ये उत्तर प्रदेश में आता है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको यहाँ पर कंपनी बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पास पहले से कंपनी बनाया है, मगर इसमें आपको नया कंपनी बना के स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ कंपनी को, और एक नई कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है, स्मिथ इंटरनेशनल प्राइवेट। इसका जो एड्रेस है बक्सीपुर गोरखपुर है। कंट्री इसका इंडिया रहेगा। स्टेट हम इसके उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में आता है। ये उत्तर प्रदेश है। पिन कोड इसका नहीं दिया तो छोड़ दीजिए। फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर है तो कोई डाल सकते हैं आप। उसके बाद ईमेल आईडी अगर है आपका तो डाल दीजिए, है ना। इसमें ठीक है। उसके बाद यहाँ पास कुछ नहीं है अपने पर डिटेल। यहाँ पास फाइनेंशियल जैसे मैं बताया कि मैं 22-23 में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस फाइनेंशियल ईयर को चेंज नहीं करूँगा और यहाँ पर कुछ नहीं डालूँगा और इसको एक्सेप्ट करके सेव कर दूँगा। यहाँ पास हमारी कंपनी बन चुकी है। अब जैसा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि क्रिएट अ फॉलोइंग लेज़र, यानी कि आपको यहाँ पास लेज़र क्रिएट करना है। जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 1,45,000, लोन टू मिस्टर अजय 3,65,000, यूनियन बैंक दिया 1,75,000, MS गंगाराम 85,000, है ना। और ये क्रेडिट में है। कैश इन हैंड 80,000, मशीनरी जो है 1,80,000, कैपिटल में माइनिंग बैलेंस है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं इसको स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। और यहाँ पास पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए अकाउंट इन्फो, ये जो आपको दिख रहा है अकाउंट इन्फो, तो इसमें हम एंटर करते हैं और लेज़र में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें कैश इन हैंड को एंट्री करना है। तो जो कि हमारा कैश पहले से बन जाता है कंपनी बनाते ही, तो इसको हम यहाँ पास कैश में जाएंगे और इसको एडिट करना है ना, क्योंकि दोबारा कैश नहीं बनता है लेज़र सेम नेम से। तो हम यहाँ पास कैश इन हैंड हमारा 80,000 है, दिखाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, है ना। और ये जो है हमारा DR, यहाँ पास हमें DR ही रहेगा, डेबिटेड है। उसके बाद इसके ऊपर के बाहर आ जाते हैं, बनाना है हमें नया लेज़र। तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पास एक एक करके सारे लेज़र बना लेते हैं। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, प्रीमियम, इसका जो है हमारा क्या आएगा, रिवर्स एंड सरप्लस आएगा। तो हम इसको रिवर्स एंड सरप्लस में डाल देंगे। और इसका जो अमाउंट है 1,45,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। और इसका जो अमाउंट है क्रेडिट की होगा, CR में होगा, तो इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा लोन टू मिस्टर अजय। तो लोन टू मिस्टर अजय, ये इसका जो अंडर है लोन एंड एडवांस असेट्स में आएगा। तो लोन एंड एडवांस असेट्स, और इसकी जो एंट्री है 3,65,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। और ये डेबिट होगा, तो मैं इसको डेबिट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक, ये जो हमारा बैंक अकाउंट में आएगा। और इसको हम यहाँ पास आपके पास अगर बैंक का डिटेल है तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। और इसको हम यहाँ पास बैंक में हमारा 1,75,000 सैकड़ा
उसके बाद है MS गंगाराम, तो M/C/S गंगाराम, ये है क्रेडिटर है, इसको हम सैंडी क्रेडिटर लिखेंगे, इस सैंडी इसका है हमारा 85,000 रुपये, 2.5 सैकड़ा हज़ार, और ये क्रेडिट है CR में, तो CR ही कर देंगे। यहाँ पर से डेट पूछ रहे थे दोस्तों, ये होता है कि हमने अगर गंगाराम से पैसा लिया है क्रेडिट पे, तो इसको यहाँ पर से डेट पूछ रहा है कि डेट में लिया है, तो हम डेट यहाँ पर चेंज नहीं करें, आप उस डेट को लिख सकते हैं। और ये हो सकता है उसने कुछ सामान हमसे परचेस किया हो तो इसलिए पैसे लिए हैं, हमें या तो ये लिख बना सकते हैं परचेस/001 ऐसा टाइप का डाल सकते हैं। और इसको आप जब आप कहीं काम करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा नाम अच्छे से डालना पड़ेगा, पूरा डेट और परचेज बिल नंबर, है ना। तो इस टाइप से आपको पूरा डिटेल डालना, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा से बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट हमारा है मशीनरी, तो MACHINERY मशीनरी, इसका जो होगा फिक्स असेट्स होगा, जो कि हमारी संपत्ति है, कंपनी की संपत्ति होती है, इसको हम फिक्स असेट्स में लेते हैं। उसके बाद इसका जो अमाउंट है कितना है, 1,80,000, 2.5 सैकड़ा हज़ार, 10,000। ठीक है, अब ये हमारा सारे लेजर बन के, मगर हमारा एक लास्ट लेजर है कैपिटल रिमाइनिंग बैलेंस, तो उसकी एंट्री हमें यहाँ पास करने के लिए सबसे पहले हमें आपको यहाँ पास कैपिटल रिमाइनिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी हम लेज़र में पैसा अमाउंट डाले हैं, उस अमाउंट को हमें यहाँ पास ऐड करना। जैसे कि जितना हम लेज़र में अमाउंट डालें, टोटल यहाँ पास 5,70,000 रुपये हो रहा है, तो इस बैलेंस को हमें कहाँ करना है, अपने कंपनी के कैपिटल अमाउंट में यानी कि पूंजी में जोड़ना है, जिससे जब हम नया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करें तो हमें ये पता चल सके कि हमने इतना पैसा लगाया था तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पास कैपिटल रिमाइनिंग बैलेंस में उसको ऐड करेंगे। यहाँ पास कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद कैपिटल जो हमारा होता है, कैपिटल के अंदर आता है दोस्तों, इसका अमाउंट हम यहाँ पास ये डालेंगे 5,70,000, 1.5 सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख। देखिए यहाँ पास 0 हो गया। उसके बाद इसको क्रेडिट एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये लेज़र जो है यहाँ पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पास बोलता है कंपनी पेड आउट एडवांस सैलरी टू राम 8,000 ऑन 1/5/2017 बाई कैश। कंपनी अब क्या कर रही है कि राम को एडवांस सैलरी दे रही है, कितना, 8,000 रुपये 1/5/2017 में। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे एडवांस सैलरी के, चलिए हम यहाँ पास चलते हैं, बैक करके मैं बाहर आ जाता हूँ इसको, और मैं चलता हूँ अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि हमें एंट्री करना है। तो एडवांस सैलरी दे रहे हैं तो हम इसकी एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट में। ठीक है, तो पेमेंट में जाके हमारा जो सबसे पहले लेज़र बनेगा एडवांस सैलरी का बनेगा। तो DR में एडजस्ट करके यहाँ पास नया लेज़र बनाते हैं, एडवांस सैलरी, जो इसका अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा इसका, लोन एंड एडवांस में आएगा, लोन एंड एडवांस ना। इसको हम लोन एंड एडवांस से काटेंगे क्योंकि एडवांस सैलरी दे रहे हैं, तो इसको यहाँ पास इंटर। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर डालें, कितना दे रहे हैं, 8,000, 2.5 सैकड़ा हज़ार। और यहाँ पास हम कैश दे रहे हैं, तो यहाँ पास कैश अकाउंट पहले सेलेक्टेड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पास नरेशन भी लिख सकते हैं कि एडवांस सैलरी 1/5/2017 को दिया गया है। उसके बाद इसको मैं एक्सेप्ट सेव। चूँकि यहाँ पास दोस्तों मैं डेट नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पे वर्क कर रहे हैं, तो डेट एक्सेप्टेड नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ पास डेट इसको एक्सेप्ट नहीं कराता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, ऑन 1/6/2017 कंपनी पेड सैलरी 12,000 टू आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस सैलरी बाई चेक। यानी कि यहाँ पास अब अगले महीना, पिछले महीना सैलरी एडवांस दिया था, इस महीने अब उसको सैलरी मिल रहा है राम को, और 12,000 रुपये सैलरी मिल रही है,
और उसको क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है एडवांस सैलरी से, यानी कि वो एडवांस सैलरी को काट रहा है और काट के उसको चेक से पेमेंट कर रहा है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए हम इसकी एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले पेमेंट में ही जाना है, पेमेंट में ही वाउचर में जाएंगे और यहाँ पास हम सबसे पहले नेम में डी आर में यहाँ पास Alt+C करके सैलरी बना लेते हैं। सैलरी जो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कितना दे रहे हैं सैलरी उसको 12,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। और क्रेडिट में किसमें चेक दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं तो बैंक आएगा, तो बैंक आएगा तो हम यहाँ पास हमारा जो बैंक है ये है यूनियन बैंक, हमने पहले बनाया हुआ है। कितना चेक दे रहे हैं, मगर 4,000 रुपये दे रहे हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आप चेक नंबर डाल सकते हैं, चेक नंबर 6 का होता है, 1 2 3 4 5 6 का होता है, आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पास आपको बताना पड़ेगा ना कि क्यों 4,000 दे रहे हैं, 12,000 का सैलरी है तो 4,000 क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पास आपको एडवांस सैलरी जो दिए थे, ये फर्स्ट वाला है, आपको यहाँ पास एंटर कर देना है। एडवांस सैलरी 8,000 रुपये हमने पिछले महीने उनको दिया था, तो ये इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंपनी इन्वेस्ट ₹52,000 इंटू टाटा कंपनी शेयर ऑन 2/6/2017 बाई चेक। अब यहाँ पास क्या कर रही है कि जो हमारी कंपनी है वो 52,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रही है, किसमें, टाटा कंपनी शेयर में, शेयर खरीद रही है। तो इसकी एंट्री हमें यहाँ पास करने के लिए इसको भी हमें पेमेंट में ही एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि हम पेमेंट ही कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कंपनी पैसा लगा रहे हैं, तो डी आर में हमारा हो जाएगा Alt+C करके इन्वेस्टमेंट इन टाटा शेयर कंपनी, ठीक है। इसका जो अंडर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पास इसको इन्वेस्टमेंट डाल देंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स ये कितना, 52,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। उसके बाद इंटर एक्सेप्ट, उसके बाद सी आर में यहाँ पास आ जाएगा चेक से कर रहे तो यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक हमारा कर रहा है, ये बैंक से हमारा चेक जो है यूनियन बैंक से करता है, तो यूनियन बैंक इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पास 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5th नंबर, 5वें क्वेश्चन। ऑन 1 जुलाई कंपनी सोल्ड मशीनरी फॉर ₹1,75,000 आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन चार्ज एट द 10% पर अमाउंट फॉर 3 मंथ बाई चेक। यानी कि कंपनी हमारा यहाँ 1 जुलाई को सोल्ड मतलब होता है सेल्स का, कंपनी हमारी जो है 1 जुलाई को कंपनी मशीन को सोल्ड बेच रही है, कितने में, 1,75,000 में। और इसमें आफ्टर चार्जिंग जो चार्ज डिप्रिसिएशन चार्ज काट रही है 10% पर अमाउंट में 3 मंथ का, तो उसको काट के जो अमाउंट हमें यहाँ पर पे करना है उसको यहाँ पर दर्शाना है। तो चलिए हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और इसकी एंट्री हमें करने के लिए सबसे पहले है जनरल वाउचर में जाना है। जनरल वाउचर का शॉर्टकट की है F7 में गए। अब यहाँ पर से टी आर में सबसे पहले आपको क्या बनाना है, Alt+C करके डिप्रिसिएशन चार्ज, इसका जो अंडर आ जाएगा इसमें आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
इसका जो अमाउंट है इसमें डाल देते हैं 4500 रुपये। सॉरी, यहाँ पास मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि यहाँ पास 4500 रुपये क्यों आएगा। तो हम यहाँ पास सबसे पहले देखिए, यहाँ पास हमें कैलकुलेटर ऑन कर लेना है। कंट्रोल से कंट्रोल एन दबाएंगे तो यहाँ पास कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पास 1,80,000 जो कि हमारा मशीन जो है अमाउंट है 1,80,000, यहाँ पास प्लस में जाएंगे। जो हमारी यहाँ पास मशीन का अमाउंट था 1,80,000 था, तो हम उससे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पास 1,80,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख गुणे 10% भागे 100, इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% होता है 18,000। अब हमें यहाँ 18,000 रुपये को 18 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इंटू गुणे 3, ठीक है, 3 महीने का निकले तो 1 साल का हो गया 18,000, तो 3 महीने का निकालना है और भागित हमें यहाँ 12 मंथ, यानी कि 18,000 रुपये 10% निकला 1 साल का, तो हमें 18,000 में 3 महीने का कैलकुलेशन करना है 12 मंथ के हिसाब से। तो 3 महीने का निकलेगा, 12 से कैलकुलेट कर गुड़ा का भाग दे देंगे तो यहाँ पास 4500 रुपये होता है, यानी कि 3 महीने का जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो 4500 रुपये होता है। इसलिए हम यहाँ पास 4500 रुपये लिखेंगे। तो यहाँ पास मैं इसको पहले कैलकुलेटर बंद कर देता हूँ कंट्रोल एम से, और यहाँ पास 4500 रुपये डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पास मशीनरी जो है 4500 रुपये, ठीक है। उसके बाद मशीनरी इंटर। उसके बाद इसकी एक और एंट्री करेंगे रिसिप्ट वोचर में, F6 ओपन कर लिए और यहाँ पास सी आदमी आ जाएगा। फिर से मशीनरी डालेंगे, मशीनरी, तो मशीनरी हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे 1,75,500। क्यों 1,75,500 डालेंगे, इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पास कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, चूँकि हमारी मशीन थी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,80,000 का, तो उसमें से हमने माइनस किया कितना 4500 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज काटा। इसको इंटर करेंगे तो 1,75,000 रुपये होता है। तो हम यहाँ पास मशीन का जो रेट है 1,75,000 रुपये डाल दिया, ठीक है। देखा 1,75,500 डाल दिया। अब इसको कंट्रोल एम करके हम यहाँ पास बाहर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पास इंटर करेंगे इसको, और यहाँ पास DR में यूनियन बैंक, अब चेक दे रहा है तो यहाँ पास यूनियन बैंक डालेंगे और यहाँ पास कितना चेक दे रहा है 1,75,500 का नहीं दे रहा है, 1,75,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,75,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पास बैंक चेक नंबर डाल देते हैं 1 2 3, सॉरी चलिए मनी डाल, एक सेकंड, ये ठीक है। उसके बाद फिर से DR में आ रहा है, तो DR में हमें यहाँ पास दर्शाना पड़ेगा कि जो 500 रुपये है कहाँ गया। तो हमारा वो 500 रुपये जो है लॉस में चला गया। तो अल्ट C करके यहाँ पास एक नया लेजर बनाएंगे, लॉस, LOSS, लॉस ऑन मशीनरी। ये इसका जो अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 पहले समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं पास द एंट्री बाय बिलो डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को देख के हमें एंट्री पास करना है, जैसे कि किशन लाल शर्मा AS/29/शालीमार बाग गोरखपुर, ठीक है। उसका एड्रेस है किशन लाल शर्मा। ये बिल बना रहा है इनवॉइस टू स्मिथ इंटरनेशनल, जो कि हमारी कंपनी है स्मिथ इंटरनेशनल, यानी कि हमारी कंपनी किशन लाल शर्मा से सामान परचेज कर दी है।
और यहाँ पर डेट दिया है, इनवॉइस नंबर दिया है, पैन नंबर दिया है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर सामान है पेन, प्रिंटिंग पेपर, स्टेपलर, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, जैसे कि पेन दे दिया 150 रुपये का, स्टेपलर पिन दे दिया 450 का, प्रिंटिंग पेपर 450 का, और स्टेपलर दे दिया 125 का, टोटल 725 रुपये। और यहाँ पर जो पैसा है पे हो रहा है कैश में हो रहा है। तो इसकी एंट्री हमें कैसे करना है? इसकी एंट्री हमें करने के लिए सबसे पहले बैक करेंगे और यहाँ पास परचेस में जाएंगे। परचेस शॉर्टकट की है F9 और यहाँ पास हमें इनवॉइस नंबर डालना है। तो इनवॉइस नंबर हमारा है KLS/001 KLS/001, ठीक है। उसके बाद इंटर यहाँ पास पार्टी नेम में आ जाएगा, किससे हम सामान परचेस करें, किशन लाल शर्मा। तो अल्ट C करके यहाँ पास है किशन लाल शर्मा, ये जो आएगा सेंडी क्रेडिटर, सेंडी क्रेडिटर SUND सेंडी क्रेडिटर, जो कि हम परचेस करें तो सेंडी एक क्रेडिटर है। और उसके बाद यहाँ पास इसका जो पैन नंबर यहाँ पास दिया है, तो पैन नंबर दिया है तो हम इसको पैन नंबर डाल देते हैं ASDFG 1 2 3 4 1, ठीक है। उसके बाद इसको इंटर और यहाँ पास अल्ट C करके परचेस ले जाना है। परचेस का होता है और ये सारे सामान की हमें यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पास अल्ट C करके पेन है, अंडर कुछ नहीं दिया है तो हम इसको डाल सकते हैं। अल्ट C करके स्टेशनरी आइटम है, इसको कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पास यूनिट हम नहीं बनाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पास यूनिट दिया है, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है, हम इसको यूनिट यहाँ पास नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पास अमाउंट डाल देंगे, जैसे कि 150 रुपये है। और उसके बाद यहाँ पास अल्ट C करके 30 बना देते हैं। इसको भी स्टेशनरी आइटम है, इसको भी यूनिट नहीं डालेंगे। कितना है इसका 450। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेपलर पिन, तो अल्ट C करके यहाँ पास थर्ड बना लेते हैं। स्टेपलर पिन कितना है 125। तो उसके बाद यहाँ पास हमारा इसलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चूँकि दोस्तों यहाँ पास अभी इस प्रश्न में बोल रहा है कि इसको हमने यहाँ पास अभी परचेस किया है केवल, अब हमें पेमेंट नहीं किए हैं इसको, तो पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पास कैश में इसकी पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पास पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पास इसको किशन लाल शर्मा, यहाँ पास किशन लाल शर्मा को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको देखिए यहाँ पास अमाउंट भी दिखा रहा है 725 रुपये, तो 725 रुपये के डाल दिए, एडजस्टमेंट कर दिए और यहाँ पर कैश बोला है, कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कंपनी पेड कमीशन टू मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन। जो 3 व्यक्ति हैं, मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, ₹36,000 रुपये को दिया, पर यहाँ पास परसेंट के हिसाब से दिया, जैसे कि मिस्टर अजय को दिया 25%, मिस्टर श्याम को दिया 45%, तो मिस्टर मोहन को दिया 30%। तो इसको परसेंट की तरफ से एंट्री करने के लिए हम यहाँ पास पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और बैक करके बाहर चलते हैं और यहाँ पास पहला फीचर्स में चलते हैं F11। तो F11 फीचर्स में जाएंगे और अकाउंटिंग फीचर पहला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पास इंटर थर्ड नंबर है, यहाँ पर देखिए मेंटेन कॉस्ट सेंटर,
इसको यस कर देना है। उसके बाद मेंटेन कॉस्ट, इसको कुछ नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन पे आएंगे मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे यहाँ पास यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, इसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पास कमीशन पेड लिख लेंगे, क्योंकि कमीशन है, कमीशन दे रहे हैं यहाँ पास, है ना। इस प्रश्न में आ जाते हैं, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पास बोला है कंपनी पेड कमीशन टू मिस्टर अजय मिस्टर, तो कमीशन दे रहे हैं तो परसेंट के रखते हैं। तो यहाँ पास कमीशन प्राइमरी डेबिट आ जाएगा। यहाँ पास आएगा पहला तो वर्ड सी करके यहाँ पास मिस्टर अजय, जो पहला व्यक्ति है मिस्टर AJAY अजय, कुछ नहीं डालेंगे। कितना परसेंट दे रहे हैं यहाँ पास 25%। उसके बाद है अल्ट सी करके सेकंड बनाएंगे मिस्टर श्याम SHYAM श्याम, इसको कितना दे रहे हैं, इसको यहाँ पास दे रहे हैं 45, यहाँ पास 45 डाल देंगे। और थर्ड अपना आ जाता है मिस्टर मोहन, तो अल्ट सी करके मिस्टर मोहन, तो 30%, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद इसके इंटर करके इसको हम वापस सेव कर, चूँकि हमने वहाँ पास परसेंट के हिसाब से उनको पैसा तो दे दिया, मगर पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट में हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पास चले जाते हैं बैक करके अकाउंटिंग वाउचर में पहला ऑप्शन, और यहाँ पास पेमेंट में जाते हैं और यहाँ पास कमीशन वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, कमीशन पेड, और यहाँ पर से TR में आ जाएगा कमीशन पेड। नहीं सॉरी, यहाँ पर से कमीशन नहीं आएगा, यहाँ पास कमीशन पेड करके बनाना पड़ेगा। कमीशन पेड कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 36,000। और यहाँ पास हमें एक सेकंड, हम इसको अगर एक्चुअल में अगर सिंगल वाउचर एंटी मोड में करते हैं तो यहाँ पर से अगर मैं इसको बेस कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा कमीशन, यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं इसको, और यहाँ पास कैश दे रहे हैं तो कैश यहाँ पर डाल देते हैं, और यहाँ पास कमीशन चूँकि बना चुके हैं 36,000 मिस्टर अजय। अब यहाँ पास कॉस्ट सेंटर डाल सकते हैं, कितना दे रहे हैं मिस्टर अजय, तो यहाँ पास आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंट्रोल M से। तो 36,000 का इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 गुड़े कितना परसेंट है मिस्टर अजय का 25%, यहाँ पास 25 और भागित 100, टोटल 9,000 रुपये होता है। तो कंट्रोल M करके यहाँ पर बंद कर देते हैं, और यहाँ पास दहाई सैकड़ा हज़ार। उसके बाद है मिस्टर श्याम का कितना है 36,000 में कंट्रोल N करके यहाँ पास करेंगे ना, तो 36 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 जुड़े कितना 45%, तो भागे 100 तो 16,200 रुपये। यहाँ पास मिस्टर श्याम का आ जाएगा, तो कंट्रोल M करके इसको बंद करना है 16,200 बाद
10,000 तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम कमीशन को पेड कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड में भी इसको पेड कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा बस, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 8, पास द एंट्री बाय द बिलो डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को देख के हमें एंट्री पास करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, MS लाइट हाउस है ना, और यहाँ पास है नॉर्थ साउथ, इसका जो एड्रेस है गोरखपुर, यानी कि नॉर्थ साइड में है रहता है, और इसका गोरखपुर में है। तो गोरखपुर यूपी में आता है। तो हमारी कंपनी इसमें इससे क्या कर रही है, माल परचेस कर रही है। इसमें इंटरनेशनल जो हमारी कंपनी ये सामान इस MS लाइट हाउस से परचेस कर रही है। तो इसकी एंट्री हमें करने से पहले हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखना है। जैसे यहाँ परचेस बिल नंबर है, डेट दिया है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, सोलर फैंस, टेबल फैंस है, फिलिप्स LED लाइट वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पर इसमें दिया है एक्चुअल और बिल। इसकी हमें यहाँ पर सेटिंग को यस करना पड़ेगा, एक्चुअल और बिल को लाना पड़ेगा। और इसमें क्वेश्चन में दिया है लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, और यहाँ पर कंपनी जो है MS लाइट हाउस 10% डिस्काउंट दे रही है, और कंपनी के पास यहाँ पर चार्जिंग काट रही है, कैरिज भाड़ा 1000 रुपये और काट रही है। तो इसकी एंट्री हमें यहाँ पर कैसे करना है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर मिनिमाइज कर देंगे और चलते हैं टैली से। तो इसकी एंट्री हमें सबसे पहले परचेस में जाना है F9, और उससे भी पहले हमें यहाँ पास एक फीचर्स को यस करना है। तो फीचर्स यस करने के लिए F11 प्रेस करेंगे यहाँ पास, और F2 यानी कि इन्वेंट्री में आना है, और यहाँ पास देखिए यूज सेपरेट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी, इसको यस करना है। और इसको यस करने के बाद इंटर सेव कर देना। सेव होगा, देखिए एक्चुअल और बिल का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पास बिल नंबर डाल देना है। तो बिल नंबर जो भी हमारा है उसको हम डाल देते हैं। जैसे हमारा बिल नंबर है /139/2016-17 डेट को नहीं डालेंगे, और यहाँ पास पार्टी नेम में डाल देंगे। पार्टी नेम में क्या आ जाएगा, MS लाइट हाउस। तो Alt C करके यहाँ पास हम M/S/LIGHT लाइट HOUS ये हो जाएगा सेंडी क्रेडिट है ना। ये बाकी यहाँ पास क्रेडिट और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं डालेंगे। और यहाँ पास परचेस क्योंकि बना हुआ है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पास हमारा जो है पहला सोलर फैन, तो Alt C करके सोलर फैंस, इसको अंडर कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं। और यूनिट हमारा यहाँ पास बनाना पड़ेगा, तो Alt C करके यहाँ पास ECS बना लेते हैं। ECS में है कितना है एक्चुअल बिल इसका 40। यहाँ आप देख सकते हैं एक्चुअल बिल जैसे कि यहाँ पास दिया है, एक्चुअल बिल है 40 और बिल है 40। सेकंड का है 450 और बिल जो बन रहा है 45 रुपये का। थर्ड में है 10 और इसमें कुछ नहीं। तो ऐसे हमें यहाँ पास एंट्री करना है इसकी। तो यहाँ पास 40 डाल दिए और इंटर किए, और बिल हमारा 40 का ही बन रहा है, और रेट हमारा डाल दिए 1000। ठीक है। उसके बाद सेकंड में आ जाए हैं Alt C करके टेबल ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं डालेंगे। और ये कितना है इसका क्वांटिटी 50, रेट है इसका 45, जो बिल बन रहा है इसका 45 रुपये बन रहा है, अमाउंट है 1200। तीसरा में आ जाते हैं फिलिप्स LED लाइट, तो Alt C करके ठीक है। और इसको यहाँ पास कुछ नहीं ECS में है, ECS, और यहाँ पास इसका केवल पीस बस है 10 पीस और कुछ नहीं किया है।
हम इसको यहाँ पास कुछ नहीं डालेंगे, 0 कर देंगे, इसको कुछ नहीं है, और यहाँ भी कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे प्रश्न में, यहाँ पास देखेंगे प्रश्न में दिया है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द 10%, 10% यहाँ पास ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम यहाँ पास जाएंगे Alt+C करके एक नया लेज़र बनाएंगे, तो लेस ट्रेड ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना, तो इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगा। कितना है रेट में यहाँ पास नहीं डालना है, और 10% इसका अगर हम यहाँ पास 10 डालते हैं तो 9400 रुपये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पास माइनस कितना 94, तभी तो यहाँ पास माइनस होगा ना, घटेगा, नहीं तो वो जुड़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैरिज भाड़ा, तो Alt+C करके यहाँ पास कैरिज, ये जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस डाल देते हैं, और कितना है यहाँ पास % नहीं है मगर 1000 रुपये है। तो एक चूँकि हमारा जुड़ रहा है, घाटा माइनस नहीं होता, जोड़ना है अपने को, तो 1000 रुपये, 2.5 तो इस तरीके से हमारे यहाँ पास जो अमाउंट है 85,600 रुपये, यहाँ पर देखिए 85,600 रुपये है। हमारे बिल भी देख लेते हैं, बिल में देखिए 85,600 रुपये। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट आखिरी क्वेश्चन में। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन बोलता है यहाँ पास द एंट्री बाय द बिलो डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को देख के हमें एंट्री पास करना है। यहाँ पर जैसे दिया स्मिथ इंटरनेशनल, बक्सीपुर, गोरखपुर, इसका एड्रेस है। अब यहाँ पर डेबिट नोट के नाम से बिल बना हुआ है। डेबिट नोट मतलब ये कि जो हमारी कंपनी ने खरीदा था सामान, उसको रिटर्न कर दी। डेबिट नोट का मतलब वही होता है परचेस रिटर्न, ठीक है। तो आप याद ध्यान रखिएगा कि डेबिट नोट यहाँ पर परचेस रिटर्न नहीं लिखा, मगर डेबिट नोट लिखा है, उसका मतलब वही होता है कि परचेस रिटर्न, वापस कर दिए किसको, टू MS लाइट हाउस को, ठीक है। क्या चीज़ वापस करी, 2 पीस टेबल फैन 2400 रुपये का, ठीक है। 2 पीस जो टेबल फैन है वो 2400 रुपये का है, और इसमें ट्रेड जो डिस्काउंट हमें उस कंपनी दिया था MS लाइट हाउस, तो उसको डिस्काउंट को भी काट रही है 240 रुपये उसी में, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो इसकी एंट्री हमें करने के लिए यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और सबसे पहले चलते हैं डेबिट नोट। तो डेबिट नोट में जाने के लिए हम यहाँ पास फीचर्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पास देखिए F11 फीचर्स है, इसमें जाना है, और यहाँ पास F2 इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है, सेकंड नंबर, और यहाँ पास आ जाना है। ये 3 ऑप्शन हैं यहाँ पास हमें दिखाता है, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसे यस, सेकेंड वाला है इसे भी यस, थर्ड वाला है इसे भी यस। इन तीनों को यस करना है, और यहाँ पास इंटर। तो अभी यहाँ पर चलते हैं, डेबिट नोट का है Ctrl+F9, शॉर्टकट की होता है Ctrl+F9। यहाँ पर देखिए डेबिट नोट आ गया। यहाँ पास इनवॉइस नंबर दिया है, तो इनवॉइस नंबर हम वही वाला डालेंगे जो हमारा पिछले बिल में था, तभी तो यहाँ पर से क्लियर होगा। जैसे ये वाला बिल, हम उसी बिल को यहाँ पास इसमें डालेंगे। तो यहाँ पास हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, क्या था, PUR/139/ कितना 2016 के 7। परचेस में यहाँ पास है, पार्टी नेम में आ जाएगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे MS लाइट हाउस। और यहाँ पास हमें परचेस रिटर्न और किसी का बनाना है, तो परचेस ये परचेस रिटर्न परचेस में आता है, और इसको यहाँ पास कुछ नहीं करना है। और यहाँ पास चूँकि यहाँ पास देखिए एक्चुअल और बिल भी दिया है, तो इसको नहीं चाहिए था। हम यहाँ पास फीचर्स में जाके F11 में
इस सेपरेट कॉलम को यहाँ पर जैसे कि F2 दबाएंगे आप इससे हमें यहाँ नो कर देना। पहले आप कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप यहाँ पर नो कर देंगे और थोड़ी से वो देखिए वहाँ से हट जाएगा, देखिए हट गया, ठीक है। तो वहाँ से वो कॉलम हट गया। अब यहाँ पास टेबल फैन है, तो टेबल फैन बना हुआ है, तो टी दबाएंगे, टेबल फैन आ जाएगा। क्वांटिटी कितना है, 2 पीस। रेट अमाउंट अपने को यहाँ पास पहले से पता है 2400 रुपये है, तो यहाँ डाल देते हैं। और यहाँ पास नेक्स्ट क्या बना देंगे, एक और इंटर करेंगे यहाँ पास लास्ट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पास एल दबाएंगे और लेस 10% डिस्काउंट यहाँ पास डालेंगे 10, और इसका जो होता है 240 रुपये। तो यहाँ पास हमें माइनस नहीं करना है, अपने को जोड़ के देना है। अच्छा सॉरी, माइनस करना है 240, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2160 रुपये के हमारा जो बिल है वो यहाँ पास आ चुका है। देख लेते हैं बिल को, देखिए 2100। अच्छा यहाँ पास दिखा नहीं रहा है, इसमें आया नहीं है, तो 2160 रुपये होता है। तो हमने यहाँ पास 2160 रुपये का इसको। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।